हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी अगर वर्ग एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इन क्वेश्चनों को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ईवीएस के क्वेश्चन है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 24 अक्टूबर हो चुकी है और आपकी एग्जाम जो है 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। लगभग आपके पास 17-18 दिन बचे हैं, तो आप सभी तैयारी अच्छे से कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा, नासा का छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी किस पर काम कर रहा है? तो ये मंगल ग्रह पर मंगल के लिए कार्य कर रहा है। मलखम का जन्म स्थान माना जाता है नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य की खेल पूछ लिया आपसे तो ये भी मलखम है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं, ये सभी। ठीक है, छात्र किससे बेहतर सीखते हैं? निर्भर करता है कि वे, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अधिगम शैली के लिए अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। दल शिक्षण का सोपान, योजना, संगठन और मूल्यांकन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, घरेलू स्तर पर मानव मल का प्रबंधन, इसका मतलब है कि शौचालय या शौचालय तक पहुंच को इस रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी स्वच्छता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन पक्षी मानव के लिए रहने वाले क्षेत्रों में या उसके आसपास अपना घोंसला बनाता है? तो ये कबूतर है। ठीक है, केसर किससे प्राप्त किया जाता है? फूल वर्तिकाग्र से। ठीक है, केसर एक फूल है। ठीक है, 2008 में पहला आईपीएल किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। नीचे हमने दी गई है कि कौन जड़ है कौन तना है। ठीक है, पौधे के खाने योग्य देखिए जड़ में कौन कौन सी, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये पूछ ले तो ये जड़ है। तना में क्या क्या आता है? लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, आलू और गन्ना, ये सभी तना में आता है। पत्तियां कौन सी? पत्ता गोभी आती है। बीज में आता है अनाज, मूंगफली, दाल, और फूल में आता है फूल गोभी और केसर। क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार से कि केसर जो है क्या है? तो एक तरह का फूल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर द्वारा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए इग्लू क्या है? बर्फ से बना घर। बर्फ में जो घर बनाते हैं उसे इग्लू कहते हैं। इस घर में रहने वाले को एस्किमो कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्किमो। भारत और एशिया का सबसे बड़ा इग्लू है गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद ऑक्सीजन और शर्करा है। जब हम सोडे की बोतल खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, चलिए किस देश में गगनयान का हिस्सा बनने के लिए चुने गए भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों ने असामान्य अवरोही मॉड्यूल लैंडिंग की स्थिति में चालक दत्त के कार्यों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया? तो ये रूस में कर लिया है। ठीक है, चलिए मंगल ग्रह पर सबसे पहले किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा नमक खनिजों की खोज की गई थी? तो ये नासा के द्वारा की गई थी। ठीक है, पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रीस में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में बनाए गए थे। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1981 में। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? मई 2016 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों ईवीएस में, पर्यावरण अध्ययन में। भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। ग्रीन वफलर संबंधित ध्वनि प्रदूषण से वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो ये भूटान को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी डेली क्लासेस मिलेगी आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।